बात बहुत पुरानी है। ईरान देश के जीलान नामक शहर में एक बच्चा पैदा हुआ, अब्दुल सैयद कादिर। इस बच्चे के पिता इसके बचपन में ही मर गए। इस बच्चे को उसकी अम्मी ने ही पाला। बच्चे की बहुत इच्छा थी कि वह बड़ा होकर बहुत पढ़े लिखे और ऊंची शिक्षा प्राप्त करे। कादिर अब बड़ा होने लगा था। अपनी माँ से उसने कहा, अम्मी मेरी बहुत इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूं। माँ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई तरकीब नहीं थी, क्योंकि गांव में बड़ा स्कूल नहीं था ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और उस ज़माने में मोटरें, रेलें वगैरह नहीं थी। ऊँटों पर, घोड़ों पर इसी तरह माल लाद कर और व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। माँ क्या करती, नहीं इतना धन था उसके पास। फिर भी व्यापारियों का एक जत्था बाहर जा रहा था, बगदाद बड़ा शहर था। तो कादिर की माँ ने अपने बच्चे को भी उस काफिले के साथ ही भेजने की सोची। उसने 40 सोने की मोहरें जो उसके पास थी बच्चे की कोटी में पहनने की ड्रेस में डालकर सिल दी और वह ड्रेस उस बच्चे को पहना दी। और बच्चे को बताया कि ये 40 मोहरें ही हैं मेरे पास बेटा, जो तुम्हारे अब्बा संपत्ति के नाम पर मेरे पास छोड़ गए हैं। इसे बहुत ध्यान से खर्च करना और संभाल कर रखना। किंतु अंत में जाते हुए माँ ने उसे एक शिक्षा दी कि बेटा तुम कितनी भी विपत्ति आए तो झूठ नहीं बोलना। और बच्चे का माथा चूमकर माँ ने उसे व्यापारियों के उस काफिले के साथ विदा कर दिया। काफिला आगे बढ़ा। काफ़ी समय बाद काफिले को मार्ग में एक डाकुओं का दल मिला और उस दल ने सारे व्यापारियों का धन सामान सब लूट लिया और खूब पिटाई की। इसके बाद सारे डाकू जा रहे थे। जाते जाते एक डाकू ने कहा कादिर से कि अबे लड़के, तेरे पास भी कुछ है क्या? उसे लग तो नहीं रहा था कि इस गरीब लड़के के पास कुछ होगा, फिर भी उसने पूछ ही डाला जाते जाते। तो कादिर ने कहा, हाँ है ना। और अपने पास की अपनी ड्रेस खोलकर कोटी, उसमें से 40 मोहरें निकालकर डाकू को दिखा दी। डाकुओं का सरदार आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा कि लड़के, तुझे तो पता है कि हम डाकू हैं और ये मोहरें हम तुमसे छीन लेंगे, फिर तुमने ये क्यों कहा, क्यों बताया हमें? तो कादिर ने कहा कि सरदार साहब, विदा करते समय मेरी माँ ने कहा था कि बेटा किसी भी विपत्ति में झूठ नहीं बोलना, और मैंने वही किया। इन थोड़ी सी मोहरों के लिए अपनी माता की बात कैसे टाल देता और क्यों बोलता झूठ, क्योंकि अल्लाह तो हमेशा मेरे पर मेहरबान है। ये असरफियाँ नहीं रहेगी तो उनकी मेहरबानी, उनकी दया तो मुझ पर रहेगी। मैं क्यों झूठ बोलता? डाकू का सरदार तो सन्न रह गया। एक छोटा सा भोला भाला लड़का, ईमानदार लड़का, गजब इसकी हिम्मत है। उनका भी मन बदल गया। उसने सारा उसकी असरफियाँ तो लौटा ही दी कादिर की, और सारे व्यापारियों का भी माल मत्ता लौटा दिया और जीवन भर गलत न करने की कसम खा ली।
एक छोटे से बच्चे की ईमानदारी, नेक नियति और भगवान पर विश्वास को देखकर इतने सारे लोग सुधर गए, इतने लोगों का जीवन अच्छा हो गया।